But if the debts owed by his father exceed the value of the estate inherited by the son। देखो कितना अच्छा लैंग्वेज है दोस्त, जो मैंने बार बार आपको कहा है, एक्सप्लेन किया कि अगर पिताजी से इनहेरिट हुआ 4 करोड़ रुपया, देना है 5 करोड़ रुपया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपया ही दूंगा। हिंदी में ये लैंग्वेज आपको तुरंत समझ में आ गया है, बट एग्जामिनेशन में नंबर मिलना है, नंबर लेना है, तो दोस्त ये लैंग्वेज पर ध्यान दो। इसीलिए मैं इंस्टीट्यूट का टेक्स्ट बुक को रीड करता हूं कि लैंग्वेज आपको यहां से पिकअप करना है। देखो, बट इफ द डेट्स ओड बाय हिज फादर exceed the value of the estate inherited by the son, then he would not be called upon to pay the excess। कितना अच्छा लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज लिख कर आओगे, एग्जामिनर देखेगा कि यार ही इज नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, उसे जो कहना है क्लियर सटीक भाषा पे उसने लिख दिया। दोस्त इसीलिए इंपॉर्टेंट है आईसीएआई का टेक्स्ट बुक, समझ में सबको आता है। टीचर सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझाएगा, सब कुछ समझ में आ गया सर, अरे वाह सर कमाल कर दिया आपने, आपने क्या कॉन्सेप्ट समझाया। दोस्त सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा देने से काम खत्म नहीं होगा, बार बार मैं यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। फैकल्टी, सबके सब फैकल्टी अच्छे हैं, सबके सब फैकल्टी को कॉन्सेप्ट पता है, सारे फैकल्टी आपको मदद करने के लिए ही है वहां पर। बट मदद क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों बहुत सारे बच्चे फेल हो जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन पे लिखने का जो प्रतिक्रिया है वो कोई भी कोचिंग सेंटर पे टेस्ट नहीं किया जा रहा है। फैकल्टी पढ़ा के निकल जा रहे हैं, फैकल्टी अपने हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट आपको समझा दिए हैं, बट ये प्रतिक्रिया नहीं है कि बच्चों का मैं रिटन एग्जामिनेशन लूं और चेक करूं कि वो बच्चा कैसा लिख रहा है। कोशिश हम करेंगे, बीएससीए क्लासेस में ये कोशिश होगी, मॉक टेस्ट होगा, आप कैसा आंसर लिख रहे हैं उस पे हम आपको मार्क्स देंगे और समझाएंगे कि बेटे आपको कॉन्सेप्ट तो आता है बट आपको लिखना नहीं आता है। बट मेरे समझाने से भी क्या होगा, तो मैंने यही सोचा कि समझाने से ज्यादा कुछ ऐसा करो कि दवाई पहले से ही देना शुरू कर दो। टेस्ट मैंने लिया, टेस्ट लेने से पता चला कि ये बीमारी आई है। भाई सिर्फ बीमारी का पता चलाना इज नॉट द सोल्यूशन। जैसे एक डॉक्टर टेस्ट लेता, अरे भैया आपका ब्लड शुगर बहुत हाई हो गया है, एक काम करो ये दवाई लेना स्टार्ट कर दो। और दूसरा डॉक्टर कहता है भैया रोज मॉर्निंग वॉक करो तो कभी जिंदगी में ब्लड शुगर आएगा ही नहीं। तो दोस्त ये हम कर रहे हैं डेली मॉर्निंग वॉक। ये जो एक एक लाइन आईसीएआई का स्टडी मटेरियल से हम पढ़ रहे हैं, डायबिटीज आने का चांस एकदम कम कर दे रहे हैं हम, तो कोई दवाई और कोई गोली देने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा है आपको। मैं आपको हिंदी में एकदम समझा लूँ, जल्दी जल्दी समझा दूंगा, आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा। बट भाई जब एग्जाम में लिखना है ना, मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में लिखना है, क्योंकि दोस्त एमसीक्यू पैटर्न नहीं रहा, राइट। अब आपको लिखना है भाई, मेरे लिखना है, तो लिखोगे क्या। शॉर्टकट में मैं समझा दिया, शॉर्टकट में आप समझ गए, बहुत जल्दी हो सकता है। ये जो 17 घंटा का क्लास है ना, मैं 4 घंटा में भी ले सकता हूँ, विश्वास करो। मैं 4 घंटा में लूंगा, आपको लगेगा अरे वाह सर तो बड़े कमाल कर दिया भाई, जो सर ने समझाया तुरंत समझ में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट तक 4 से 5 घंटे में फिनिश कर दिया। भैया मेरा गुणगान आप लोग गाओगे जबरदस्त कि 5 घंटे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर ने समझा दिया और जबरदस्त समझाया। और बट मेरे समझाने से आपको समझ में तो आ जाएगा, बट लिखने में यू विल बी एट लॉस ऑफ वर्ड्स। आई डोंट वांट कि यू फील लॉस ऑफ वर्ड्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो प्लीज अल्टीमेट मुद्दा ये नहीं है कि मैंने कितना अच्छा पढ़ाया, अल्टीमेट मुद्दा ये है दोस्त कि आप नंबर ला के पास हो रहे हो क्या नहीं हो रहे हो। और जो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं ये हमेशा काम में आने वाला है। हर सारे थ्योरी पेपर्स में हमारे देश के स्टूडेंट इंग्लिश में थोड़ा से कमज़ोर है, मैक्सिमम। मैं उन बच्चों का बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें किस्मत से रईस माँ बाप मिले हैं, रिच पेरेंट्स, एंड दे गॉट एडमिटेड टू रिच स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बाय पेइंग ह्यूज ट्यूशन फीस। 1% बच्चे हैं जो इतने किस्मत वाले हैं, 99% बच्चे इतने किस्मत वाले नहीं हैं। वो 1% बच्चे जिनको लग रहा है कि सर बहुत बोर कर रहे हैं, पका रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ा रहे हैं, भाई हम क्या बेवकूफ़ है। भाई 1% बच्चों आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मेरा इस क्लास को छोड़ दीजिए, जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। स्टेप नंबर 1 मेरा क्या है, स्टेप नंबर 1 ये है कि टेक्स्ट बुक को मैं पढ़ूंगा। टेक्स्ट बुक को मैं पढ़ूंगा उन बच्चों के लिए जो एकदम कमज़ोर है। कमज़ोर बच्चों को हेल्प करना मेरा सबसे पहले जिम्मेदारी है।
स्टेप नंबर 2 में जब वो कमज़ोर बच्चों को मैं आपके लेवल तक ले आऊँगा, जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं दाखिला मिला, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, जिनका धीरे धीरे समझते हैं बच्चों, मैं आपको उस लेवल पे लेकर आना चाहता हूँ। पहले ये एक एक लाइन को पढ़ के मेहनत करके, आप भी मेहनत करोगे, मैं भी मेहनत करूँगा, एक ही लेवल पे आप आ जाओगे। जब आप और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे या थोड़े से तेज दिमाग वाले बच्चे जब एक लेवल पे आ जाओगे ना, वहां से कंपटीशन शुरू होगा, राइट। उसके बाद जब हम इसको शॉर्टकट में पढ़ाएंगे, शॉर्टकट में जैसे बाकी टीचर्स पढ़ाते जल्दी 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 जल्दी, तो वो कमजोर बच्चे को भी समझ में आएगा और तेज बच्चों को भी समझ में आएगा, राइट। सो स्टेप नंबर 2 रहेगा, ये सारे डिटेल्स को शॉर्ट में लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, क्योंकि लाइन बाय लाइन आप समझ चुके हो। उसके बाद सिर्फ इसका जो मेन रस है, रस मेन निचोड़ है, मेन सिनॉप्सिस है, मेन पॉइंट्स है, वो मेन पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे स्टेप नंबर 2 में, वंस वी आर डन विद द रीडिंग ऑफ द बुक्स, राइट। तो स्टेप नंबर 2 में जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चे जिन्हें ये क्लास स्लो लग रहा है भाई, वो स्टेप नंबर 2 का क्लासेस हमसे ले सकते हैं, राइट। तो स्टेप नंबर 1 में आप अपना आराम से सेल्फ रीडिंग करिए, अगर आपको सेल्फ समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 2 में जो हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करेंगे, पिक्चर के साथ जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ उसका पिक्चर बनाएंगे, हम पिक्चर के साथ एग्जाम्पल समझाएंगे जिससे आपके दिमाग में वो छप जाए, राइट। तो स्टेप नंबर 1 में जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको समझ में आएगा कि कैसे लिखना है, लैंग्वेज क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस के जो लैंग्वेज है वो यहीं से आएंगे, राइट। सो ये प्रयत्न है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और अगर आप लोगों को सही में अच्छा लग रहा है ये कोशिश, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा फीडबैक आपसे। ये कोशिश अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को देखने के बाद मुझे व्हाट्सएप करिए, फीडबैक दीजिए, आई नीड द फीडबैक। चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्त, आई होप कि आपको धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको सब कुछ। लॉ है, समझ लो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लिखने का स्टाइल आपको समझ में आ चुका है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ व्हाट्सएप करिए 9830175050। एलएमएस पे पूरा ध्यान दीजिए, एलएमएस में बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोडेड है, एमसीक्यू पैटर्न पे भी अपलोडेड है, और कुछ आंसर्स हम आपसे कुछ बहुत जल्दी कुछ टेस्ट पेपर भी अपलोड करेंगे। उस टेस्ट पेपर को आपको रिटर्न आंसर्स देना है, रिटर्न आंसर्स देकर स्कैन करके आपको ईमेल करना है BSCA classes@gmail.com। अब अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, किस स्टेट से है, सब कुछ मेंशन करेंगे और कोशिश करके उसको चेक करके हम आपको री अपलोड करेंगे आपके एलएमएस में, या एक हम बता देंगे आपको कैसे मिलेगा। ये मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट दोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपका कमज़ोरी कहाँ पर है। एलएमएस पे देखिए, एलएमएस पे मॉक टेस्ट का पेपर अपलोड किया हुआ मिलेगा आपको। चलिए दोस्त, थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली लविंग यू ऑल, द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो बस ध्यान रखो, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, शॉर्टकट पे मत जाओ, शॉर्टकट नहीं होता है। सीए में खास करके शॉर्टकट नहीं होता है। जो भी बच्चे शॉर्टकट में जा रहे हैं, देखो वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अटेम्प्ट ले रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि 5-5 अटेम्प्ट लेना है तो आप शॉर्टकट में जा सकते हो, बट उसमें गलती क्या हो रही है, वो शॉर्टकट वापस से शॉर्टकट पढ़ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर भी उनको रियलाइजेशन नहीं हो रहा कि फेल क्यों हो रहे हैं, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर ओन बुक्स, जो बुक्स 60% है, तो 40% ICAI का मटेरियल ऑलरेडी खत्म है, 60% आपको पढ़ाया जा रहा है और आपको 60% ध्यान में रहता है, तो 60% का 60% इज 36 मार्क्स। सो बस यही एक छोटा सा प्रयत्न है कि 100% पढ़ाएंगे आपको। 100% पढ़ाने का अगर आप 60% भी दिमाग में रख पाए तो 60 नंबर करके आओगे आप, और अगर एग्जामिनर और काट भी ले तो भी 50 नंबर मिलेगा, 45 नंबर मिलेगा, तो पासिंग मार्क्स तो आराम से मिलना ही मिलना है। सो ये विश्वास के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी बात करना हो, आप प्लीज़ बेहिचक फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, वॉइस मैसेज भेजिए, ईमेल करिए, संपर्क में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल।
सो इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो।